राम राम दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो दोस्तों, जब से एप्पल वॉच अल्ट्रा लॉन्च हुई है उसके बाद दूसरी कंपनीज ने होड़ लगा दी है उसकी डिजाइन को कॉपी करने में, या कहो कि इंस्पिरेशन लेने में। और हमारे जबरोनिक्स भाई साहब बोले कि हम क्यों पीछे रहे, हम भी कर लेंगे। तो हम भी बना लेंगे। तो उन्होंने भी निकाल दी है आइकॉनिक अल्ट्रा। यहाँ अल्ट्रा भी उन्होंने इंस्पायर होके लगा दिया है। बाकी 3200 की प्राइस पे ये लॉन्च हुई है और इसमें हमें मिलता है 1.78 इंच का एमोलेड डिस्प्ले, साथ में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी दिया गया है। तो ये लग तो काफी अट्रैक्टिव रही है। बाकी फिर अब इसका धागा खोलते हैं और देखते हैं किस तरह की वॉच है और किस तरह की इसकी परफॉर्मेंस है। तो चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं, बट चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, और फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पर, वहां भी ढेर सारे अपडेट्स आते रहते हैं। तो ये है हमारा बॉक्स और यहाँ पर आप देख सकते हो सारे के सारे फीचर्स हैं वो मेंशन किए गए हैं। हाँ, पैकिंग तो इसकी जबरदस्त है। खोलते हैं इसको। कुछ इस तरह की स्क्वायर डायल वाली वॉच हमें मिलती है। इसको अभी रखते हैं साइड में। इसके बाद यहाँ पर एक मैग्नेटिक चार्जिंग केबल मिल जाती है। मैनुअल या कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर नहीं दिया गया है। इस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना है और मैनुअल की जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। और ये बात ना मैंने अपने एक पुराने वॉच रिव्यू वीडियो में बोली थी कि भाई जब टेक्नोलॉजी का जमाना है, क्यूआर कोड हर जगह चल रहे हैं, तो एक क्यूआर कोड दे दो, सामने वाला स्कैन करेगा और पूरी की पूरी पीडीएफ उसको मिल जाएगी। तो फाइनली जेब्रोनिक्स ने उसको इम्प्लीमेंट कर रखा है। दोस्तों, फर्स्ट इंप्रेशन में इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी सही दिख रही है। पूरा का पूरा जो मेटल केस है वो देखने को मिलता है। बैक साइड में आप देखोगे तो कुछ इस तरह की ग्लास बॉडी हमें मिल रही है। जेब्रोनिक्स की यहाँ पे ब्रांडिंग करी गई है। बैक साइड में ऊपर की साइड पर आप देख सकते हो यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट दिया गया है और सेंटर में ये सारे के सारे सेंसर्स पॉइंट हैं। दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस तरह के सिलिकॉन स्ट्रैप्स मिल जाते हैं जिनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे इनको इन्फिनिटी लूप स्ट्रैप बोला गया है और इनकी क्वालिटी बढ़िया है। और इनकी डिजाइन आप देख सकते हो कुछ कुछ एप्पल वॉच अल्ट्रा से ही मिलती है। स्ट्रैप की दूसरी साइड में भी देखोगे तो यहाँ पर भी मेटल का यूज हुआ है। तो फुल मेटल का इसमें यूज हुआ है, कहीं भी प्लास्टिक का यूज इसमें नहीं हुआ है। यहाँ लेफ्ट साइड में स्पीकर ग्रिल दिया गया है और राइट साइड में आप देखोगे बीच में यहाँ पर माइक्रोफोन दिया गया है। राइट साइड में हमें यहाँ पर दो बटन मिल जाते हैं। जो पहला बटन है इससे आप पावर ऑन ऑफ कर सकते हो, इसी बटन से आप डिस्प्ले ऑन ऑफ भी कर सकते हो। इसके बाद हमें यहाँ पर वर्किंग क्राउन दिया गया है। इस क्राउन की हेल्प से आप वॉच फेस चेंज कर सकते हो कुछ इस तरह से। इसको आप प्रेस करके यहाँ पर मेन्यू पे जा सकते हो और मेन्यू को स्क्रॉल भी कर सकते हो। इसके डिस्प्ले पे आते हैं तो यहाँ पर 1.78 इंच का लेमिनेटेड एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। जो लेमिनेटेड डिस्प्ले होता है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है और ये बेटर परफॉर्म करता है नॉर्मल एमोलेड डिस्प्ले से। 368 इंटू 448 पिक्सल्स का यहाँ रेजोल्यूशन दिया गया है। यहाँ ब्राइटनेस की जो नेट्स है वो मेंशन नहीं करी गई है, पर ब्राइटनेस इसकी जबरदस्त है, सनलाइट में बढ़िया से काम करती है। और अगर आप लोएस्ट लेवल पर इंडोर में भी इसको यूज करोगे तब भी ये बढ़िया से काम करती है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी यहाँ पर दिया गया है, बट यहाँ पर हमें मल्टीपल डायल चूज करने के लिए नहीं मिलेंगे। एक डायल मिल जाएगा एनालॉग का और एक मिल जाएगा आपको डिजिटल का। इस तरह के स्क्रीन बेजल्स हमें इसमें देखने को मिलते हैं। काफी इवनली स्क्रीन बेजल्स हैं, बट जो डाउन वाला है वो थोड़ा सा थिक है। इसका जो यूआई है वो काफी स्मूथ है, तो जब आप ऑपरेशंस वगैरह इस पे करते हो तो काफी स्मूथली परफॉर्म होते हैं। 9 इनबिल्ट वॉच फेसेस हमें इसमें मिलते हैं, साथ में 150 प्लस क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस भी हमें इसमें देखने को मिलते हैं, जिनको आप ऐप के थ्रू सेट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा कस्टमाइजेबल वॉच फेस का सपोर्ट भी यहाँ पे दिया गया है, जिसमें आप अपनी खुद की पिक इंप्लीमेंट कर सकते हो। इसके अलावा ढेर सारे अदर कस्टमाइजेशन दिए गए हैं। तो मुझे जो इनबिल्ट वाले वॉच फेसेस थे वो तो काफी अच्छे लगे, बट जो क्लाउड बेस वाले थे वो मुझे उतने कुछ खास पसंद नहीं आए। ये IP67 रेटेड है, तो वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस है, तो अगर नहाने भी जा रहे हो तो इसको साथ में लेके जा सकते हो। यहाँ AI वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट दिया गया है। पहले तो इसका मतलब समझ लो। AI का सपोर्ट होने का मतलब यह है कि वॉच के अंदर कोई AI आपको नहीं मिलेगा। आप अपने फोन का वॉइस असिस्टेंट अपने वॉच के थ्रू ट्रिगर कर पाओगे। आपके पास ऑप्शन रहेगा चूज करने का भी, अगर आपके पास मल्टीपल वॉइस असिस्टेंट है तो कौन सा आपको ट्रिगर करना है। बाकी जो उसका रिजल्ट होगा वो आपको वॉच के स्पीकर के थ्रू सुनाई देगा। राइज टू बैक का यहाँ पर फीचर दिया गया है और मुझे फील हुआ कि सम टाइम ये स्लो वर्क करता है और एफिशिएंट नहीं है। यहाँ पे सिक्योरिटी फीचर भी दिया गया है, तो मोबाइल की तरह आप पासवर्ड सेट कर सकते हो इस वाली वॉच में। और ये जरूरी भी है क्योंकि आपके जो ऐप के नोटिफिकेशंस होते हैं, मैसेजेस होते हैं, वो वॉच में सिंक हो जाते हैं, तो सिक्योरिटी होना जरूरी थी। तो एक बार अगर आपने पासवर्ड सेट कर दिया, कोई इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा बिना पासवर्ड के। ब्लूटूथ कॉलिंग पे आते हैं तो हमें यहाँ पर ब्लूटूथ 5.1 एंड ब्लूटूथ 3.0 का कॉम्बिनेशन मिलता है। यहाँ पे हमें कुछ इस तरह का फोन ऐप देखने को मिलता है। सबसे पहले रीसेंट कॉल वगैरह है तो आप यहाँ से अपनी कॉल हिस्ट्री चेक कर सकते हो। इसके बाद डायल पैड भी दिया गया है, तो अगर आपको यहाँ से डायरेक्टली डायल करना है कोई भी नंबर तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी डायल कर सकते हो। उसके बाद कॉन्टैक्ट्स है तो 8 कॉन्टैक्ट्स आप अपने ऐप के थ्रू यहाँ से सिंक कर सकते हो। तो जब कॉल आता है तो कुछ इस तरह से ये विजिबल होता है। यहाँ से आप पिक कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो। कॉल पिक करने के बाद भी हमें यहाँ पर 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, लाइक वॉल्यूम अप डाउन का, तो आप वॉल्यूम कम ज्यादा यहाँ से कर सकते हो। दोस्तों, जो अगला ऑप्शन है इसके थ्रू आप कॉल ट्रांसफर कर सकते हो फोन पर। अगर आप चाहते हो कि आपको बात जो है फोन से करना है, बॉस से नहीं करना है, तो इसके थ्रू आप यहाँ से ट्रांसफर कर दोगे। इसके बाद अगला ऑप्शन है म्यूट का, तो आप यहाँ से म्यूट भी कर सकते हो। इस वॉच का माइक एंड स्पीकर काफी बढ़िया तरीके से काम करता है और जब आप इसके थ्रू कॉल करते हो तो सामने वाले को आपकी वॉइस काफी बढ़िया तरीके से सुनाई देती है।
अपने वर्तमान सक्रिय प्लान, पिछले 5 रिचार्ज, डेटा बैलेंस, प्लान की वैधता और आगामी प्लान के बारे में जानने के लिए 2 दबाएं। मल्टीपल हेल्थ ट्रैकर्स यहाँ पे दिए गए हैं, स्लीप मॉनिटर, हार्ट रेट मॉनिटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटर, एसपीओ2 मॉनिटर। जो ब्लड प्रेशर मॉनिटर होता है बहुत कम स्मार्ट वॉचेस में दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर फीमेल हेल्थ ट्रैकर्स का सपोर्ट भी दिया गया है। इन हेल्थ मॉनिटर्स का एक्यूरेसी टेस्ट करके देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले करते हैं हार्ट रेट चेक, और यहाँ पर मैंने इसको ऑन कर दिया है। देखते हैं कितना एक्यूरेटली ये कैलकुलेट होता है। दोस्तों यहाँ पर आया है 85 और यहाँ पर है 89, तो ये ऑलमोस्ट एक्यूरेट है। दोस्तों अगला सेंसर हम टेस्ट करेंगे एसपीओ2, और देखते हैं यहाँ पर हमें कितना लेवल मिलता है एसपीओ2 का। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर आया है 98 और यहाँ पर आया है 96, तो ये ऑलमोस्ट एक्यूरेट है। दोस्तों यहाँ पर हमें ब्लड प्रेशर का भी ऑप्शन मिलता है। स्मार्ट वॉचेस के जो मॉनिटर्स होते हैं ये एआई बेस्ड होते हैं, तो कैजुअल ट्रैकिंग के लिए आप इनको यूज कर सकते हो, बट अगर आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम है तो उसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि डॉक्टर को आप विजिट करो और उसी से सारे चेकअप कराओ। 100+ स्पोर्ट्स मोड यहाँ पर दिए गए हैं, और अपनी नीड के हिसाब से यहाँ पर आपको एक प्लस साइन मिल जाएगा, इससे और भी स्पोर्ट्स मोड यहाँ पर ऐड कर पाओगे। बैटरी बैकअप पे आते हैं तो 2600 mAh की बैटरी यहाँ पर दी गई है। 7 डेज का स्टैंडर्ड आपको बैटरी बैकअप मिलता है। ब्लूटूथ कॉलिंग पर आपको 2 दिन का बैटरी बैकअप मिलेगा, और फास्ट चार्जिंग का कोई भी सपोर्ट यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर टैप करके वॉच फेसेस को कुछ इस तरह से चेंज कर सकते हो। इसको स्वाइप डाउन करते हैं। स्वाइप डाउन करने पे आप देख सकते हो हमें यहाँ पर कई सारी सेटिंग्स मिलती है। पहला है ब्लूटूथ कनेक्शन, वाइब्रेट मोड, इसके बाद ब्राइटनेस लेवल आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हो। इसके बाद टॉर्च का ऑप्शन है, थिएटर मोड का ऑप्शन है, वेदर है, इसके बाद सेटिंग्स के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले हमें डिस्प्ले सेटिंग यहाँ पर देखने को मिलती है। डिस्प्ले सेटिंग में ऑटो स्लीप का ऑप्शन दिया गया है, तो 5 to 30 सेकंड आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद मेन्यू में जाते हैं तो यहाँ पर ग्रिड व्यू मिल जाता है, और ये ग्रिड व्यू कुछ एप्पल वॉच अल्ट्रा की तरह है। इसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन है ब्राइटनेस का, उसके बाद अगला ऑप्शन है वॉच फेसेस का। इसके बाद आगे हमें कुछ और ऑप्शंस भी मिलते हैं, लाइक कॉल अलर्ट्स, लो पावर मोड, थिएटर मोड, फोन ऑन, कॉल रीसेट, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट भी यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद हमें पासवर्ड यहाँ पर मिल जाता है। इसके बाद सिस्टम सेटिंग में जाते हैं तो कुछ सेटिंग्स यहाँ पर मिल जाती हैं, लाइक रीस्टार्ट, पावर ऑफ एंड रीसेट। इसको स्वाइप अप करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो भी ऐप नोटिफिकेशंस आएंगे, मैसेजेस आएंगे, वो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखाई देंगे। और यहाँ आप देख सकते हो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही तरह के मैसेजेस को ये काफी बढ़िया तरीके से डिस्प्ले कर रहा है। इसको राइट स्वाइप करते हैं, और राइट स्वाइप करने पर हमें कुछ इस तरह का पैनल यहाँ पर दिखाई देता है। ऊपर की साइड पर टाइम वगैरह दिखाया गया है, वेदर इन्फॉर्मेशन है, और कुछ एप्स के शॉर्टकट्स यहाँ पर दिए गए हैं। इसको लेफ्ट स्वाइप करते हैं तो आप देख सकते हो जो एक्टिविटीज हैं और जो हेल्थ ट्रैकर्स हैं उन सबके शॉर्टकट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके बाद यहाँ पर वेदर है, एआई वॉइस असिस्टेंट है, इसके बाद म्यूजिक प्लेयर है। इस म्यूजिक प्लेयर के थ्रू आप फोन का म्यूजिक कंट्रोल कर पाओगे, प्ले पॉज कर सकते हो, प्रीवियस या जो नेक्स्ट सॉन्ग है उसको प्ले कर सकते हो। बट आप फोन का म्यूजिक इस वाली वॉच में प्ले नहीं कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर ये फोन ऐप का शॉर्टकट दिया गया है। इसके बाद आप चाहो तो कुछ और शॉर्टकट्स यहाँ पर ऐड कर सकते हो। यहाँ क्राउन बटन को एक बार प्रेस करने पर हमें कुछ इस तरह का मेन्यू मिलता है। इस मेन्यू में सबसे पहले स्टेप्स का ऑप्शन दिया गया है, फिर फोन का ऑप्शन है, इसके बाद जो हमारे हेल्थ मॉनिटर्स हैं उनके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ट्रेनिंग के अंदर जाते हैं तो हमें स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं। इसके बाद अगले ऑप्शन में आप रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन कर सकते हो अपने स्पोर्ट्स मोड का। ब्रीथिंग एक्सरसाइज के लिए यहाँ पर ऐप दिया गया है। इसके बाद वेदर है, सेटर है, प्लेयर है, अलार्म है, स्टॉप वॉच है। फीमेल्स के लिए भी यहाँ पर जो पीरियड का साइकिल होता है उसको यहाँ से ट्रैक किया जा सकता है। कैलकुलेटर भी यहाँ पर दिया गया है, तो आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो। इसके बाद फ्लैश लाइट ऐप, इसके अंदर हमें 2 गेम्स भी देखने को मिलते हैं, तो अगर आप ऑन द वे हो तो आप इन गेम्स को यहाँ पर प्ले कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर जेफ फिट 20 सीरीज ऐप का सपोर्ट दिया गया है, और पहले टैब में आप देख सकते हो जो भी एक्टिविटीज हैं उनका डेटा यहाँ पर सिंक होकर आ जाता है। इसके बाद जो हेल्थ ट्रैकर्स हैं उन सबका डेटा यहाँ पर सिंक होकर आ जाता है। सारा का सारा डेटा आप देख सकते हो। सेकंड है डिवाइस ऑप्शन, और डिवाइस ऑप्शन में आप देख सकते हो यहाँ पर बैटरी परसेंटेज दिख जाता है। इसके बाद वॉच फेसेस का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पर नोटिफिकेशंस का, तो कौन कौन से ऐप के नोटिफिकेशन आपको अपनी वॉच पर चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर पाओगे। इसके बाद अलार्म है, इसके बाद शटर मिल जाता है, तो वॉच को एज अ मोबाइल फोन का कैमरा शटर आप यूज कर सकते हो। इसके बाद अगला ऑप्शन है फेवरेट कॉन्टैक्ट्स का, तो आप 8 कॉन्टैक्ट्स यहाँ पर ऐड कर सकते हो। इसके बाद यहाँ अदर्स में आप देख सकते हो हमें कुछ और सेटिंग्स मिल जाती हैं, लाइक फाइंड डिवाइस करने पर आपकी वॉच वाइब्रेट होती है और उसमें बीप बजती है। इसके बाद कुछ और सेटिंग्स यहाँ पर दी गई हैं। अगला ऑप्शन है प्रोफाइल का, आप अपनी प्रोफाइल वगैरह यहाँ पर बना सकते हो, गोल वगैरह सेट कर सकते हो। तो दोस्तों कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को, तो ये वॉच लॉन्च हुई है 3200 की प्राइस पर, तो और अगर हम इसको कंपेयर करें 3000 रुपए की प्राइस रेंज वाली स्मार्ट वॉचेस से, तो उनके कंपैरिजन में यहाँ पर ढेर सारे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, लाइक आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल रहा है। अगर एक फास्ट चार्जिंग वाला सपोर्ट हम छोड़ दें जो इसमें नहीं दिया गया है, तो उसके अलावा ऑलमोस्ट सारे फीचर्स इन लोगों ने यहाँ पर दे दिए हैं। तो मेरे हिसाब से 3200 की प्राइस पर ये वैल्यू फॉर मनी वाली वॉच है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ आप लोगों को कौन सा फीचर इसमें मिसिंग लगा, या कौन सा फीचर आपको सबसे ज्यादा एक्साइट किया है। बाकी आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं इस वॉच को लेके या इस वीडियो को लेके, तो वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं कमेंट में ही आपको उनका आंसर दे दूंगा, या आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो इसके रिलेटेड मैंने रील डाली है इंस्टाग्राम पर, उस पर जाओ और कमेंट करो, और वहीं के वहीं मैं आपको आंसर
आंसर कर दूंगा। साथ में ये भी बताओ कि हम और कौन सी आने वाली स्मार्ट वॉचेस या जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी हैं उनका रिव्यू कर सकते हैं। भाई चैनल को अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन की बेल ऑन कर लेना, क्योंकि चैनल पर अभी ढेर सारे नए नए प्रोडक्ट के रिव्यू वीडियोस आने वाले हैं। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, आप लोग बिना सब्सक्राइब करे निकल जा रहे हो। चलिए दोस्तों, अब लेते हैं विदा, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।